हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार कहलाते हैं, जो कि एवरी ईयर अलग अलग फील्ड्स में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को या कोई भी एक डिस्कवरी करने वालों वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को, महान व्यक्तियों को दिए जाते हैं। ये आपको अच्छी तरह से जानकारी है। और साथियों, नोबेल पुरस्कार की यदि हम बात करें तो 2021 में जितने फील्ड में दिए गए हैं उन सभी को आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और निश्चित रूप से साथियों, जो नोबेल प्राइज़ हैं वो पहले पाँच फील्डों में दिए जाते थे, अब 6 में दिए जाते हैं, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, हिस्ट्री है ना, पीस है, इकोनॉमिक्स है। इन सारी फील्डों में दिए जाते हैं। शुरुआती दौर में फ्रेंड्स जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी वो सिर्फ 5 फील्ड में दी जाती थी, लेकिन फिर बाद में इकोनॉमिक्स को भी जोड़ लिया गया था। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कब से इकोनॉमिक्स का शुरुआत हुई और कब से नहीं हुई। तो साथियों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ताकि आने वाले समय में भी अच्छे अच्छे वीडियोस प्राप्त करते रहें। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपने पिछले क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ये था, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है। साथियों, उसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर कमेंट करके दिया था। वो भारत और पाकिस्तान है। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि भारत के विभाजन से पहले 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे और संयुक्त रूप से हॉकी खेला जाता था। बाद में जब डिवीज़न हो गया फ्रीडम के बाद, तो हॉकी तब भी दोनों ही देशों का राष्ट्रीय खेल बना हुआ है लगातार। और हम आपसे बताना चाहेंगे कि हॉकी में भारत ने लगातार 8 स्वर्ण पदक जीते हुए थे और अभी इस बार 40-45 सालों के बाद भारत ने इस बार जो है तो ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक गेम्स में जीता था। तो बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की, नोबेल पुरस्कार की। तो फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज़ जो है वो, जैसा मैंने आपसे बताया कि अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छा कोई सर्च करने, कोई प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ की जब साथियों स्थापना हुई थी, वो स्थापना हुई थी स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इन्होंने 1901 में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की थी और तब से जो है तो नोबेल प्राइज़ लगातार हर फील्ड में दिया जा रहा है। साथियों, इनका जन्म की यदि हम बात करें बर्नार्ड साहब की, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल साहब की, तो इनका जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था 1833 में, 1883 में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद फिर जो है तो इनकी मृत्यु के बाद जो है तो इनको स्वीडिश एकेडमी को पता चला और इन्होंने अपनी वसीयत में ये लिख के गए थे कि जितनी भी मेरी संपत्ति है उसमें से जो भी संपत्ति से रेशियो मिलता है तो हर वर्ष दुनिया के, न कि सिर्फ स्वीडन के, दुनिया के पढ़े लिखे व्यक्तियों को जो बेहतर से बेहतर काम करे किसी भी फील्ड में, उनको उस प्राइज़ मनी को दिया जाए। तो नोबेल प्राइज़ इस तरह से साथियों शुरू हुए था। ये हालांकि इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल साहब ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। और डायनामाइट आप जैसे जानते हैं कि एक बहुत ही एक्सप्लोसिव मटेरियल है, शायद इसीलिए इनको बाद में अपनी डिस्कवरी पे थोड़ा सा गंभीरता इन्होंने बरती और इन्होंने नोबेल प्राइज़ की घोषणा की अपनी वसीयत में, ठीक है ना। तो इनका जो खोज था डायनामाइट, वो बहुत ही पॉपुलर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया को तहस नहस कर देने का एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है। आज हम साथियों बिना देरी किए हुए बात करते हैं सबसे पहले कि 2001 में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है और किस फील्ड में मिला है। तो पहला क्वेश्चन यदि हम ये देखें कि 2021 में फिजिक्स या भौतिक का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, चारों ही ऑप्शनों में से आपको जानना है। और इनमें से सबसे पहले हैं सुकुरो मनावे, ये जापान से बिलोंग करते थे साथियों। इसके साथ है क्लास हेसलमैन, ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। जॉर्जियो पेरिसी इटली से बिलोंग करते थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि इन तीनों को ही संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का इस बार दिया गया है। ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जैसे कि आप चित्र में इनको देख सकते हैं, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा फिजिक्स में 2021 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि जापान से थे, इटली से थे और क्लास हेसलमैन जर्मनी से थे।
फील्ड किस फील्ड में इनको दिया गया है, तो द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट। फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट के बारे में इन्होंने जो है तो फिजिकल मॉडलिंग रिप्रेजेंट किया था और इसी कारण से इनको चुना गया है। और तीनों लोगों को संयुक्त रूप से सुकोरो मनावे, क्लास हेसलमैन और जॉर्जियो पेरेसी को दिया गया है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं कि वर्ष 2021 में केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। ऑप्शन आपके सामने है डेविड WC मैकमिलन, सेकंड है बेंजामिन लिस्ट, फिर है दोनों या कोई नहीं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको भी दोनों लोगों को, डेविड WC मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट दोनों को ही मिला है नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का 2021 का। फील्ड कौन सी थी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट। इनका ये फील्ड था, इस फील्ड के लिए इनको चुना गया है कि इन्होंने एसिमेट्रिक कैटलिस्ट के बारे में डिस्कवरी की थी, डेवलपमेंट के बारे में, इसलिए इनको दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। जैसे कि फिजिक्स का साथियों, जैसा हमने अभी आपसे ऊपर बताया कि 3 लोगों को मिला है, उसी तरह से केमिस्ट्री का भी संयुक्त रूप से 2 लोगों को मिला है, बेंजामिन लिस्ट है और डेविड मैकमिलन है। और साथियों यदि हम बात करें कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो डेविड WC मैकमिलन स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं और बेंजामिन लिस्ट जो है तो साथियों वो आपके जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ साथ अगले नोबेल की बात करते हैं कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार 2021 में किन साइंटिस्ट को दिया गया है। तो साथियों इनमें भी 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। डेविड जूलियस हैं, ये USA के ही हैं, और आर्नेम पेपोतियन भी है, ये भी USA से ही बिलोंग करते हैं। तो इनको भी संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया है, नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन। और तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए इनको दिया गया है नोबेल प्राइज़, इसलिए इस बिंदु को भी महत्वपूर्ण तरीके से आप याद रखेंगे। चलिए अर्थशास्त्र का देखते हैं, इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ 2021 में किसको दिया गया है। तो साथियों डेविड कार्ड कनाडा से है, जोशुआ डी एंग्रिस्ट USA से हैं और W एम्बेंस नीदरलैंड से हैं, या ऑल ऑफ द एबव है। 3 नाम है और चौथा ऑल ऑफ द एबव, मतलब तीनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया है या अकेले अकेले दिया गया है। इनके बारे में आपको जो है तो ध्यान से देखना है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन तीनों को ही, इसका जो सही आंसर ऑल ऑफ द एबव है, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया है। डेविड कार्ड जो कनाडा से बिलोंग करते हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट USA से हैं और W एम्बेंस नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इनका जो क्षेत्र था, जो फील्ड थी, किस लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है साथियों, तो डेविड कार्ड फॉर लेबर इकोनॉमिक्स, डेविड कार्ड को किस फील्ड में दिया गया है, लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में। और बाकी जो 2 लोग हैं, इट मीन्स कि जोशुआ डी एंग्रिस्ट और W एम्बेंस, इनको एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में इस फील्ड में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इस बार इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो भी संयुक्त रूप से तीनों व्यक्तियों को दिया गया। इट मीन्स फिजिक्स में 3 लोग और इकोनॉमिक्स में 3 लोग, केमिस्ट्री में 2, है ना। फिर बात आती है कि पीस शांति का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है या किनको दिया गया है। मारिया रेशा है फिलीपींस से, दमित्री मोर्टोटोव है रसिया से, या बॉच या नन ऑफ दिस। तो इसका साथियों जो आंसर है वो बॉच है, दोनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया है, आप चित्र में देख सकते हैं। द पीस प्राइज गोज टू मारिया रेशा एंड दमित्री मोरटोव। इनका जो फील्ड था साथियों, देयर फाइट फॉर फ्रीडम, फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन वेरी एडवर्स कंडीशन। इट मीन्स ये पत्रकार थे साथियों, ये इन्होंने अब अपनी बात को रखी है, फ्रीडम फॉर स्पीच, बोलने की आज़ादी के ऊपर इन्होंने अपनी बात रखी है और इसीलिए इनको जो है तो चुना गया है। नेक्स्ट लिटरेचर का नोबेल किसको मिला है साथियों, इसके बारे में हम देखते हैं। तो रोजी फॉरेन है, नुमान गुटन है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह है तंजानिया से, या नन ऑफ द एबव है। तो इसका जो सही आंसर जाता है साथियों वो है अब्दुल रज़ाक गुरनाह, ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं और इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 2021 का एकल रूप से दिया गया है, अकेले दिया गया है। फील्ड इनकी जो थी उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों तथा महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थी के भाग्य के लिए, उनकी अडिग और कर्णों में पैठ के लिए, ये इनकी फील्ड थी। इस क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है, इसलिए इनको ये दिया गया है। अभी इनकी रिसेंटली पब्लिश्ड एक बुक भी है, आफ्टर लाइफ्स। आफ्टर लाइफ्स एक महत्वपूर्ण बुक है जो इन्होंने अभी लिखी।
तो साथियों यदि हम बात करें स्पेशली 2021 की कि इनमें से किस किस को नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसको आपको वीडियो को एक दो बार देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे फॉरेनर्स होते हैं, साइंटिस्ट, जिनके नाम अलग अलग तरीके के होते हैं और उनको याद करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि फिजिक्स में सुकुरो मनावे हैं जापान से, कलास हेसलमैन है जर्मनी से और जॉर्जियो पेरिसी हैं इटली से। इनको तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। केमिस्ट्री की बात करें तो WC मैकमिलन है, डेविड WC मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट। WC मैकमिलन स्कॉटलैंड से हैं और बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ साथ यदि हम मेडिसिन या फिजियोलॉजी के नोबेल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इनमें डेविड जूलियस USA और आर्डेन पाटपुतियन USA, ये दोनों ही USA से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इनको संयुक्त रूप से दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का। इकोनॉमिक्स की बात करें तो डेविड कार्ड कनाडा से हैं, जोशुआ डी एंग्रिस्ट USA से हैं और W एम्बेंस नीदरलैंड से हैं। इनको भी संयुक्त रूप से तीनों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2021 का दिया गया है। फिर बात आती है कि पीस की, शांति का, तो मारिया रेशा है फिलीपींस से और दमित्री मुराटोव है रसिया से। इनको भी संयुक्त रूप से दिया गया है। और लास्ट में बात आती है कि लिटरेचर का नोबेल किसको दिया गया है, तो साथियों वो है अब्दुल रज़ाक गुरना और तंजानिया से बिलोंग करते हैं और इनको जो है तो एकल रूप से नोबेल प्राइज दिया गया है। इस प्रकार से ये मेन 2021 के हैं। अब यदि थोड़े से कुछ दो चार क्वेश्चन और समझ बनते हैं कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस वैज्ञानिक ने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, CV रमन, नुमान गुडन या अमर्त्य सेन। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चित्र से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जो नोबेल प्राइज़ की स्थापना की थी वो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल साहब ने की थी और इन्हें आप चित्र में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत में सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज पुरस्कार दिया गया भारत में वो किनको दिया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से ध्यान देना है। कैलाश सत्यार्थी जिनका बचपन बचाओ आंदोलन चलता है, CV रमन, अमर्त्य सेन या रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब को उनकी रचना गीतांजलि के लिए, उनकी प्रमुख रचना गीतांजलि के लिए, काव्य संग्रह के लिए उनको जो है तो फर्स्ट बार भारत में रविंद्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल प्राइज दिया गया था। इसलिए आप इस बात को जरूर अच्छे तरीके से याद करके रखेंगे, ठीक है ना। गीतांजलि उनकी बुक थी और उन्हें 1913 में 1913 में जो है तो ये नोबेल प्राइज उनको दिया गया था। ये भी आप ध्यान कर लेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि कैलाश सत्यार्थी जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस में या फिजिक्स में। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैलाश सत्यार्थी जी थे उनका बचपन बचाओ आंदोलन चलता है और उनको मलाला यूसुफजई जो कि आज तक के इतिहास में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ पाने का रिकॉर्ड वो मलाला जी के ही नाम है और वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। केवल 17 वर्ष की उम्र में उनको जो है तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। तो साथियों पीस का, शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया है और उनको संयुक्त रूप से दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक लड़की थी और केवल 17 साल की उम्र में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले कौन है, तो वो है मलाला यूसुफजई और जो पाकिस्तान की नागरिक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम उम्र में, ये तो लेडी हो गई, सबसे कम उम्र में पुरुष कौन है जो जिन्होंने नोबेल प्राइज़ पाया था। तो लॉरेंस ब्रैग हैं और ये 25 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है ना। तो दो नाम हम आपके सामने रख देते हैं, एक है मलाला यूसुफजई जो 17 वर्ष में और एक है लॉरेंस ब्रैग जो 25 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस सन में प्रदान किया गया था। सबसे पहले किस सन में प्रदान किया गया था, ये क्वेश्चन है साथियों अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ पहले नहीं दिया जाता था। पहले सिर्फ 5 फील्डों में नोबेल प्राइज़ प्रदान किया जाता था। बाद में एक फील्ड को और जोड़ा गया जिसको हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और साथियों इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो सबसे पहले 1969 में ही प्रदान किया गया था। हालांकि इसकी घोषणा 1967 में हुई थी, लेकिन जब वो पहली बार जब दिया गया
तो 1969 था और बाय डिफ़ॉल्ट ये आंसर आपका जो टिक है यही आंसर आपका सही हो जाता है। ठीक है ना, तो 1969 में आपको दिया गया था। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो नोबेल प्राइज़ के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि भारत में किन किन को नोबेल पुरस्कार अब तक मिल चुका है। नोबेल चूँकि देखिए दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और उसमें कुछ विशेष काम करने पर ही आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं गुरुजी की, गुरुजी जिनको हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि साथियों जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए, उनका जो काव्य संग्रह है गीतांजलि, उनके लिए इनको 1913 में जो है तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। और यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि भारत में सबसे पहले किसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो कौन है, वो हमारे हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहब। ठीक है, फिर बात आती है सीवी रमन, जिनको रमन इफेक्ट के लिए पूरी दुनिया ने सराहा है और फिजिक्स के लिए इनको 1930 में 1930 में रमन इफेक्ट के लिए जो है तो नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ठीक है, नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना साहब, और इनकी यदि हम बात करते हैं हरगोविंद खुराना साहब की, तो इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए जो है तो नोबेल प्राइज पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में जो है तो दिया गया था। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, है ना। इनको रमन इफेक्ट के लिए 1930 में दिया गया था, इनको 1913 में सबसे पहले भारत में दिया गया था उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए। ठीक है, हरगोविंद खुराना साहब को मेडिसिन के लिए 1968 में दिया गया था। और अगले हैं मदर टेरेसा, जिनको पीस के क्षेत्र में शांति के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, स्पेशली कलकत्ता तरफ। तो साथियों इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा के संबंधी कार्यों के लिए जो है तो इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी की हम यदि बात करते हैं साथियों, तो इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए नोबेल प्राइज़, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भारत में जो नोबेल प्राइज़ से इनको नवाजा जा चुका है, इसलिए इनके नाम जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अक्सर ही एग्ज़ाम में इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर बात करते हैं अमर्त्य सेन। जैसा कि आप जानते हैं कि अमर्त्य सेन एक बहुत ही पॉपुलर कल्याणकारी अर्थशास्त्री रहे हैं और 1998 में इनको इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स का ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कल्याणकारी इकोनॉमिक्स याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक्स लोगों की मदद करे, समाज में मदद करे, उस चीज़ के लिए, उस फील्ड में इनको जो है तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फिर बात आती है वीएस नायपाल साहब की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इन्हें 2001 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और लिटरेचर जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है और उनमें उसमें पकड़ पाना अपने आप में एक कॉन्फिडेंस वाली और एक नॉलेज वाली बात होती है। बात करें यदि वेंकट रमन रामकृष्ण साहब की, तो ये भारतीय अमेरिकी थे, इंडो अमेरिकन थे, और रामकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में दिया गया, राइबोसोम की संरचना और कार्य की प्रणाली की खोज के लिए इनको जो है तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इनके साथ साथ 2 और व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया था, उनका नाम हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि भारत की बात हो रही है तो भारतीय लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर जैसा कि हमने अभी आपसे चर्चा की कि कैलाश सत्यार्थी जो कि विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश के विदिशा से बिलोंग करते हैं, और इसलिए इनके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनको हाल ही में, मतलब अभी तो कुछ टाइम हो गया है, 2014 में सबसे लास्ट में, ऐसा कहते हैं कि सबसे लास्ट में आखिरी टाइम पे नोबेल प्राइज़ जीतने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है कैलाश सत्यार्थी जी। और इन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल 17 साल की उम्र में मलाला को नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि लड़कियों में या लेडीज़ में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाली ये पहली महिला है। इनसे पहले इतनी कम उम्र में किसी को भी नहीं मिला। कैलाश सत्यार्थी जी का एक और महत्वपूर्ण संगठन चलता है बचपन बचाओ आंदोलन, और ये दुनिया भर में फैला हुआ है, जिसमें कैलाश सत्यार्थी जी का संगठन जो है तो बच्चों के लिए कार्य करता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट जरूर आप याद रखें कि गांधी जी को 5 बार नॉमिनेट किया गया था, 5 बार नामित किया गया, लेकिन इनको चुना एक बार भी नहीं गया है। कब 1937 में, 1938 में, 39 में, 1947 में और 48 में।
आप सोचिए 5 बार नामित करने के बाद भी इनको जो है तो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ये थोड़ा सा हमारे लिए दुख की बात थी। खैर जो हुआ जैसा हुआ सब बढ़िया हुआ। तो इस तरह से साथियों नोबेल प्राइज़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो जानना हमको ज़रूरी था, और मैंने अपनी तरफ से आपको जो है तो बताने की भरपूर कोशिश की है। चित्र के साथ हमने पूरी जानकारी अवेलेबल कराई है, और ये जानना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देखिए जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं आने वाले समय में, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे भी, उनके बारे में भी 1 या 2 नंबर का नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन जरूर ही आता है। या तो फील्ड उनकी पूछ लेगा या आपसे ये पूछ लेगा कि किस व्यक्ति को साहित्य में, पीस में या किस में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जानकारी जुटाना थोड़ा सा महत्वपूर्ण था। कोई भी हमारे द्वारा आपको किसी भी तरह की कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाती है। हमारा यही पूरा प्रयास रहता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी ही जानकारी बहुत ही यूज़फुल होगी। साथियों ये 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन के अलावा हमने आपको ये बताया कि सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसको मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, जिनको गुरु जी के नाम से जाना जाता था, और 1913 में उनको मिला था उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए। और सबसे लास्ट में भारत में 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को मिला पीस के लिए, शांति के लिए, जो कि मलाला यूसुफजई के साथ में मिला था। चलिए बिना देरी के हुए आज के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि गांधी जी, जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, गांधी जी को कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स, गांधी जी को कितने बार नोबेल प्राइज़ के लिए नामित किया गया है। हालांकि उनको मिला एक बार भी नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। आपने यदि वीडियो को शुरू से लास्ट तक बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा है तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर दे पाएंगे। बहुत ही आसान आंसर है। और इस वीडियो के अंदर आपको यदि कुछ भी सजेशन ऐसा लगता है कि हमको कुछ बताना चाहिए, समझाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपके सजेशन हाजिर हैं, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, और भी जो हमसे अपडेट होने की चाहत होगी, क्षमता होगी, हम करने की कोशिश करेंगे। साथियों आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर ज्वाइन करें। हम समय समय पर यहाँ पर अपडेट डालते रहते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फन लर्निंग के नाम से। इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं अनूप कुमार 11 और टेलीग्राम इसलिए आपको ज्वाइन करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम अपने सारे वीडियोज़ की टेलीग्राम चैनल पे ही PDF डालते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके दोबारा आप रिवाइज भी आसानी से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चैनल में यदि आप पहली बार हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपको सजेशन लगता है अपने दोस्तों को, साथियों को, फ्रेंड्स को, और अपना ख्याल रखें। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू। मिलते हैं हम अपने एक और मज़ेदार वीडियो के साथ बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू।